ये जो मेरे दर्द हो रहा है ये चला जाए, चला जाए, चला जाए यीशु के नाम से। यीशु आप तो सच्चे परमेश्वर, आप तो प्रार्थनाओं को सुनने वाले हैं, और यीशु के नाम से कहते हैं आमीन। परमेश्वर, मुझे विश्वास है कि तूने मेरी प्रार्थना सुन ली, पर मुझे कन्फर्म कर दे, मुझे कोई साइन दे दे। ऐसे बात करते हैं जैसे व्हाट्सएप को देख रहे हैं, व्हाट्सएप के मैसेज को देख रहे हैं। आपको पता, जब व्हाट्सएप को खोलते हैं तो उसमें लास्ट सीन आता है कि आखिरी बार कब देखा गया था। वो अपने मर्जी से परमेश्वर को चलाना चाहते हैं। वो चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि परमेश्वर कब ऑनलाइन है और कब ऑफलाइन है। ये प्रॉब्लम इंटरनेट की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम हमारे कनेक्शन की है। जब मनुष्य का कनेक्शन परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है और सही कनेक्शन लगता है, तब प्रार्थना सुनी जाती है और परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर भी देते हैं। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह 33:3 परमेश्वर का वचन कहता है, मुझसे प्रार्थना कर तो मैं उत्तर दूंगा। वो सच्चा परमेश्वर है। अय्यूब 5:6 परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो जाता है। पर धर्मी जन मनुष्य का विश्वास होता है, क्योंकि धर्मी जन परमेश्वर कहता है, तो मेरा धर्मी जन विश्वास ही के कारण जीवित रहता है। इसीलिए धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो जाता है। और धर्मी जन की प्रार्थना बहुत ही सामर्थी होती है। धर्मी जन की प्रार्थना बहुत ही प्रभावशाली होती है। धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा स्वर्ग खुल जाता है। फिलिपियों 4:6 परमेश्वर का वचन कहता है, किसी भी बात की चिंता ना करो। पर मनुष्य क्या करता है? प्रार्थना करता है, चिंता करता है, प्रार्थना करता है, चिंता करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन यूं कहता है, किसी भी बात की चिंता ना करो, अपने सारे निवेदन, बेनती, प्रार्थना, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित की जाए। कहता है चिंता मत कर, क्योंकि परमेश्वर को हम सब की चिंता है। उसने मेरी और आप सब की चिंता को ले लिया है, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं। अपनी बेनती और प्रार्थना के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थनाओं को रख दीजिए, तो परमेश्वर अवश्य हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। प्रार्थना सिर्फ बोलना ही नहीं होता है, प्रार्थना परमेश्वर के साथ बातचीत होती है। प्रार्थना परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप होती है। प्रार्थना परमेश्वर के साथ सीधा संपर्क होता है। प्रार्थना हमारे जीवन के अंदर बड़े अभिषेक को लेकर आती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना हमारे जीवन के अंदर आनंद की भरपूरी को ले आती है। प्रार्थना हमारे जीवन के अंदर सच्ची शांति को ले आती है। सच्चे दिल से की गई प्रार्थना, विश्वास के साथ की गई प्रार्थना परमेश्वर के दिल को छू लेती है। एलिया जी के बारे में देखते हैं। एलिया जी पहला राजा 18 अध्याय के अंदर हम देखते हैं कि एक साइड एलिया जी थे और दूसरी तरफ 450 लोग थे। कितने लोग थे? 450 लोग थे। तो एलिया जी ने कहा कि हम इस तरीके से करते हैं, यहाँ पर 2 कुर्बानी रखेंगे। जिसके परमेश्वर ने आग गिरा कर उत्तर दिया वही परमेश्वर। उन्होंने कहा ठीक है जी। वो शुरू हो गए, उन्होंने अपनी कुर्बानी को रखा और शुरू हो गए। ढोल की शैने,
जो कुछ वो बजाना चाहते थे बजा रहे। बजाते बजाते थक गए। एलिया जी ने कहा कि कहीं आपका जो बंदा है वो कहीं ध्यान लगा कर तो नहीं बैठा हुआ, या कहीं चला तो नहीं गया। बार बार उनको तो सारे वो और करने लगे और अपने देवता की आराधना करने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनके गले दोपहर तक बैठ गए, आवाजें नहीं निकली थी, बड़ी चीखें मार रहे थे, बड़े चिल्ला रहे थे, गले बैठ गए, हाल बेहाल हो गए। जब एलिया जी ने कहा वो और तेज करने लगे। पहले तो ढोलकी ऐसे ऐसे बजाते थे, फिर और ज्यादा जोर जोर से बजाने लगे। उसने सोचा शायद अब आएगा उत्तर, अब आएगा उत्तर, अब आएगा उत्तर। पर परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी शब्द नहीं सुनाई दिया, किसी ने भी उत्तर नहीं दिया। हार गए, थक गए। इससे पहले भी उन्होंने और ज्यादा अपनी ताकत लगाई, और ज्यादा अपने गले को इस्तेमाल किया। कहता आता ही नहीं, कोई शब्द नहीं आता, बोलता नहीं। अब ऐसे करते हैं, अपनी छुरियां लगाएंगे अपने शरीर पर, भाले लगाएंगे, शायद हमारा लहू देख के तो आ ही जाए। वो जख्मी हो गए, पर परमेश्वर का वचन कहता फिर भी कोई उत्तर। एलिया जी ने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा आज मुझे अवसर मिला। वचन कहता अवसर को बहुमूल्य समझो। सबसे पहले एलिया जी ने कहा कि खड्डा खोदो। यहाँ पर खड्डा खोद दिया गया, पत्थर लगाए गए, लकड़ियां चीनी गई और उसके ऊपर कुर्बानी रखी गई। एलिया जी ने वेदी की प्रॉपर तरीके से पहले मरम्मत की और फिर उसके ऊपर उसने कुर्बानी को रखा। उन्होंने कहा सब कुछ रखने के बाद आज परमेश्वर प्रकट कर देगा कि वो इज़राइल में सिर्फ एकमात्र ही परमेश्वर है और उसके सिवाय कोई भी परमेश्वर है ही नहीं। ये बातें उसने बड़े विश्वास के साथ बोली, बड़ी निडरता के साथ बोली, बड़ी दलेरी के साथ बोली। जैसे जैसे एलिया जी ने सोचा, जैसे जैसे उन्होंने बोला, परमेश्वर ऊपर से देखता रहा। परमेश्वर खुश हो रहा था। वाह, मेरे दास का कैसा विश्वास है, मेरे दास ने आज कैसी ललकार की है। वो बहुत खुश हुआ। जैसे ही परमेश्वर का वचन बताता है, एलिया जी ने 61 शब्दों की प्रार्थना की तो तुरंत स्वर्ग से आग घिर गई। इतना बड़ा परमेश्वर ने काम किया। एलिया जी की प्रार्थना को सुनकर स्वर्ग से आग गिरा के लोगों को उत्तर दिया और जाहिर कर दिया वही एकमात्र परमेश्वर है और उसके सिवाय कोई परमेश्वर है ही नहीं। एलिया जी हमारी तरह सुख भुख के भोगी साधारण से मनुष्य थे, दाल रोटी खाने वाले, पर परमेश्वर ने उनके विश्वास को देखकर परमेश्वर ने प्रकट कर दिया कि वो जीवित परमेश्वर है और इज़राइल में एक ही परमेश्वर है और उसके सिवाय कोई भी परमेश्वर नहीं।